जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक महात्म्य में 27वां अध्याय में कृष्णा और बेनी आदि नदियों का व्याख्यान है। पृथ्वी बोले, हे महर्षि नारद, कृष्णा और बेनी नदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कलह राक्षस को निकाल बाहर किया था। अब बताएं कि यह उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, सो आप दूर करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और बेनी शिव जी का स्वरूप है, अतः उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकता। फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। पहले चाक्षुष मंत्र के आरंभ में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्री पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करके वे देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उनके शिखर पर गए। ब्रह्मदेव मुहूर्त में भृंगु आदि मुनियों ने उसकी दीक्षा विधान के लिए एक बड़ी सभा की और उसकी सबसे बड़ी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगु जी विष्णु से बोले, हे विष्णु, स्वरा आपके बुलाने पर ही शीघ्र क्यों नहीं आई? मुहूर्त बीतता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उसकी स्त्री नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के कथन को मान लिया और भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया गया। भृगु जी ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने में ही यज्ञ स्थल में स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सतोपने की ईर्ष्या के कारण क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीनों वस्तुएं होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी हैं, इससे यह गुप्त रूप वाली नदी होएंगी और सदा अदृश्य रहेंगी। और मेरे आसन पर मुझसे छोटी को बैठा दिया है, इसलिए तुम भी सब जड़ बढ़कर नदी होगे। तब गायत्री ने भी उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए ओठों से देवताओं के रोकने पर भी स्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी पति हैं, मैंने तुमको वृथा श्राप दिया है, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, तब शिव, विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मादि हम सब देवों को जो श्राप दिया है सो बड़ी जड़ी भूत नदी बन जाएंगे, अतः ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया है, इसको वापस लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसी कारण मेरे क्रोध से यह विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठ नहीं है। इससे अपने अपने अंगों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी बहोगे और हम दोनों सौत भी अपने अपने अंगों से डंडियाँ होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, इस तरह स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने, शिव जी बेनी और ब्रह्मा का कुंदमनी नदी हुए। ये सब अलग अलग बहने लगे। देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके
सह्याचल की शिखर से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। पश्चिम की ओर बहने वाली गायत्री और सौरा नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने वहाँ एक के लिए विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, अतः वे ही दोनों महाबल और अति बल नामक प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और बेनी के इस उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा उसको इसके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, नंदलाला गोपाल की जय। कार्तिक माह की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी है पंच भीम की। एक कहानी पंच भीम की नहीं कहते हैं, एक कह चुके हैं पहले। कहानी कोई दूसरी कह देते हैं। कार्तिक की कहानी, कार्तिक माता की कहानी सुनिए। एक माँ बेटे थे। माँ बोली, बेटा मैं कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। बेटा ने बहू को घी बूरा ला के दे दिया और बोली, मेरी माँ कार्तिक नहाएगी, इसके लड्डू बना दो। बहू ने घी बूरे तो उठा के रख दिए और चुनी भूसी के लड्डू बना दिए। अब बेटा पल्ली पार एक झोपड़ी में माँ को बैठाया और 2-4 जनों से कहाया, मैं अपनी माँ को बैठाए जाता हूँ, जब कार्तिक हो जाए तो आकर ले जाऊँगा, इसका ध्यान रखना। अब रोज़ सवेरे बूढ़ी अम्मा उठे, नहाए धोआए, पूजा पाठ करे, भगवान आए, कहे माँ दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लड्डू पाऊँ। ऐसे भगवान आवे और लड्डू खाएं। एक दिन भगवान बोले, मैया तेरो कार्तिक पूरा हो गया, अब कुछ मांग ले। वह बोली, महाराज मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है। आप देना चाहते हो तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान ने झोपड़ी में लात मारी तो वह महल बन गया। डोकरी में लात मारी तो 18 वर्ष की हो गई। बूढ़ी अम्मा 18 वर्ष की हो गई। बेटा ने सोची अब मैया को ले आऊँ। वह आए तो देखने लगा, यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं है, न मेरी माँ। वहाँ आदमियों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ? बैठा गए थे, किसी ने देखा है? 2 एक कहने लगे इस महल में रह रही है। उसने आवाज़ लगाई, माँ निकल कर आई, बोली बेटा आजा, भगवान ऐसी कर गए हैं। बेटा सब सामान को साथ लेकर माँ को घर ले आया। अब बहू सोचने लगी, कब कार्तिक आवे मैं अपनी माँ को नहलाऊँ। जब दोबारा कार्तिक आया तो बहू ने अपनी माँ से कहा, माँ कार्तिक नहा लो। वह बोली, बेटी मेरे बस की नहीं है, ठंड पड़ रही है। बेटी बोली, माँ देख मेरी सास को कितना धन मिला है, तो को भी मिल जाएगा। वह बोली, बेटी तू जिद कर रही है तो नहा लूँगी। बेटी ने खूब घी और भूरी की लड्डू बनाकर माँ को दी। पति से बोली, मेरे माँ को पल्ली पार बैठा जाओ। वह सास को पल्ली पार बैठाया और 2-4 लोग से कहाया, मेरी सास को ध्यान रखना। और अब वह बूढ़ी अम्मा नहावे उठे, कार्तिक वाली आवे तो उनसे हल्ला कर कहती, सोने न देवे। भगवान आवे, दरवाज़ा खटखटावे, एक लड्डू पावे तो वह कहती, घी की लड्डू है, जमाई ने तुम्हें देऊँ कि मैं खाऊं। ऐसे ही उसका कार्तिक पूरा हो गया। भगवान आए, बोले, अम्मा तुम्हें मांगने हो सो मांग लो। और बोली, जो मेरी समधन को दियो वही दे दो। भगवान बोले, बाकी करनी बाकी, उनकी भक्ति उनको, तुम्हारी भक्ति तेरो। भगवान ने झोपड़ी में लात मारी, जमुना जी में बह गई और बूढ़ी अम्मा में लात मारी तो सुअरिया बन गई। बेटी पति से बोली, अपनी माँ को तो पड़वा को ही ले आए थे, मेरी माँ को आज दोज हो गई है। वह सास को लेने गया तो वहाँ न सास थी न झोपड़ी। लोगों से पूछी कि उन्हें कहाँ है, यह सुअरिया बनी तो डोल रही हैं। भाग भाग घर आए, बहू से बोला, एक रस्सा दे, बांध कर लाऊंगा, तेरी माँ पर सामान ज़्यादा है, सो बोरा खींच नहीं रहा। बहू ने खूब बड़ा रस्सा निकाल कर दे दिया। उसने उसकी माँ को जाकर नीचे बांध दिया। बहू बोली, मेरी माँ कहाँ है? वह बोला, नीचे खड़ी है। बेटी ने जाकर देखा तो बोली, मेरी माँ को तो कैसे कर लाए, अपनी माँ को कैसे कर लाए हो?
वह बोले मेरी माँ की करनी माँ के पास, तेरी माँ की करनी तेरे माँ के पास। बेटी ने पंडितों से पूछा मेरी माँ का उद्धार कैसे होगा। पंडित ने कहा जो 8 माघ 9 कार्तिक 10 बैसाख नहाई हो, उनके नहाने का पानी उनके ऊपर छिड़का जाए तो ठीक हो सकती है। वो बोली इतने तो मेरी सास नहीं नहाई है। घर पर आकर सास से बोली माताजी आज मैं तुम्हें नहलाऊंगी। वो बोली बहू आज क्या है, सो तुम मुझे नहलाओगी। नहीं माताजी, वैसे ही उसके एक गड्ढा खोदा, उसमें अपने माँ को बैठा दिया, ऊपर पट्टा रख दिया, उस पर अपनी सास को बैठाकर खूब नहलाया। उसके नहाने का पानी उसकी माँ के ऊपर गया तो उसकी माँ ठीक हो गई। जैसे कार्तिक पहले को आया वैसे ही सबको आए। जैसे उसकी सास बहू की सास को आपने बहुत सारे पुण्य आशीर्वाद दिए, वैसे ही सबको दीजिएगा भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा।